circumscribing a circle is a rhombus. अब आपको ये बोला गया है कि circumscribing का मतलब क्यों होते हैं कि एक पैलोग्राम है, उस पैलोग्राम के अंदर जो है वो क्या बन रखा है, एक सर्कल बन रखा है। ये एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम के अंदर क्या बन रखा है, सर्कल। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैलोग्राम है ये आपका क्या है, रोम्बस है। पैलोग्राम जो है वो क्या है, रोम्बस। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेंगी। पैलोग्राम है ए बी सी और आपके पास है डी। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल प्लस इक्वल। तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी सी डी एक पैलोग्राम है तो ए बी बी सी के पैरेलल तो होएगी, साथ में क्या होएगी, इक्वल। इसी तरीके से बी सी ए बी के पैरेलल तो होएगी, साथ में जो आएगी इसके इक्वल। ये हमें कैसे पता लगा है, ये पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज है, इस वजह से हमें ये चीज पता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं ना, वहां पर उनको नाम देना शुरू कर दो। इसको मैं नाम दे लेती हूँ ई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एफ जी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, एच। ठीक है, जहां जहां पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट थे वहां वहां हमने इसको क्या नाम दे दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम रख दिए, ई एफ जी और एच। अब सबसे पहले आप शुरू क्या करोगे, जो आपको प्रूव करना है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, सी डी किसके इक्वल है, ए डी। अगर हम ये कर दे, ये चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दे, यानी ये क्या बन रहा है, रोम्बस। अब इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 10.2 को रिकॉल करना है। ये पॉइंट है जैसे सी, एक्सटर्नल पॉइंट, इससे जितनी भी टेंजेंट बन रही है उनकी लेंथ क्या होगी, तो अभी मैं यहाँ पर पॉइंट बता रही हूँ, सी से हम शुरू कर लेते हैं। अगर ए से शुरू करना है तो ए से कर सकते हो। ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उसकी वजह से ए जी किसके इक्वल होएगा, ए जी किसके इक्वल होएगा, ए एच के। यहाँ पर मैं पूरे में 10.2 आप खुद लिख लेना, मैं सिर्फ इतने लिख रही, 10.2 की थ्योरम। तो हमारे पास ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इस वजह से लेंथ ऑफ दी टेंजेंट ए जी और लेंथ ऑफ टेंजेंट ए एच दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस केस में बी जी और आपके पास क्या आ जाएगा, बी एफ। बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो लेंथ ऑफ ये वाली टेंजेंट बी जी और बी एफ दोनों क्या होंगी, इक्वल। ये ध्यान रखना, जिस साइड पे जी चलता है उसी साइड पे जी को रखना है, लाइन सीधे उधर नहीं करनी है। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पे आपके पास दो टेंजेंट, कौन कौन सी, सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। जहाँ जहाँ एफ है उनको सेम पॉइंट पे रखना है। ऐसे ही आपके पास यहाँ से डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ पर आप लिखोगे क्या, डी ई किसके इक्वल होएगा, डी एच के। ये सब हमने कैसे प्रूव किया है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 10.2। ये जो आपको दे रखा है ना, ये आप गिवन में लिख सकते हो, क्योंकि ये पैलोग्राम है तो गिवन में आप लिख सकते हो कि ए बी किसके इक्वल होएगा, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होएगा, ए डी के। अब आप क्या करोगे, इनको प्लस करना शुरू करोगे। देखो आपकी यहाँ पे इक्वेशंस क्या होनी शुरू होंगी, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा थर्ड, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, और ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। आपको करना क्या है, इन जो आपने ये बनाई है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन इक्वेशंस को प्लस करना है। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4 प्लस 5 और प्लस इक्वेशन नंबर 6। इसकी लेफ्ट साइड को प्लस करो, ए जी प्लस बी जी प्लस सी ई और साथ में आपके पास आ गया डी ई। यहाँ पर इनको प्लस करो, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ और प्लस डी एच। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ए जी और बी जी दोनों ऐड ऑन करके, ए जी प्लस बी जी ऐड ऑन करके आपके पास क्या आएगा, ए बी। सी ई और डी ई प्लस करके कितना आएगा,
यहाँ से BF और CF प्लस करके कितना आ जाएगा, और AH और DH प्लस करके AD। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जहाँ हमने इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट, AD किसके इक्वल है, DC के, और DC और CD दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो आप इस DC की जगह और क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने CD लिखने की बजाय क्या लिख दिया, AB। यहाँ पर आप चेक करो AD और BC किसके इक्वल है, AD के। तो चाहे आप AD लिख लो चाहे BC लिख लो, वन एंड द सेम थिंग है। तो मैंने AD की जगह भी किसको लिख दिया, BC को, और BC की जगह BC ही रहने दिया। ये बन गया 2AB, ये बन गया 2BC। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आया AB किसके इक्वल हो गया, BC। ऑलरेडी 6 इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। अब आप एक बार कंपेयर करके देखो, कंपेयर करना है किसको, इक्वेशन 1 को, 2 को, और इक्वेशन नंबर 7 को, जो आपने सबसे एंड में बनाया। कंपेयर इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 7। उसमें हमने लिखा इक्वेशन 1, AB किसके इक्वल है, DC के। एज पर इक्वेशन 1 AB किसके इक्वल है, DC। और यहाँ पर हमें पता लगा कि AB किसके इक्वल है, BC। AB किसके इक्वल हो गया, BC के। AB इज इक्वल्स टू DC और AB इज इक्वल्स टू BC, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। अब आपका जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के। तो BC इज इक्वल्स टू AD। इस तरीके से क्या पता लगा कि चारों की चारों AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD या DC, एंड DC इज इक्वल्स टू AD। ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा से देखते हैं। कंपेयर करना है फर्स्ट, सेकंड और 7th को। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि AB किसके इक्वल है, DC के। AB इज इक्वल्स टू DC। फिर हमने ये देखा AB किसके इक्वल है, BC के। AB अगर DC के इक्वल है और AB BC के भी इक्वल है, यानी ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आते इक्वेशन नंबर 2, BC किसके इक्वल है, AD के। BC किसके इक्वल है, AD के। जितनी वैल्यू AB की है उतनी ही DC की है, उतनी ही BC की आई, और BC किसके इक्वल था, AD, यानी AD भी उतना ही हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चारों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर फिर भी ना पता लगे तो आप न्यूमेरिकल नंबर्स का यूज कर सकते हो। मान लो आपका AB 2 है, आपके AB का आंसर कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा जितना AB है उतना ही क्या है, DC। अगर AB 2 है तो DC भी कितना है, 2। फिर हमने पढ़ा जितना AB है उतना ही क्या है, BC। अगर AB 2 था तो BC भी कितना है, 2। फिर हमने देखा BC किसके इक्वल है, AD के, यानी जितना BC उतना ही क्या है, AD। तो कहीं ना कहीं चारों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ये जो है रोम्बस है ABCD। लास्ट में लिख देना ABCD इज अ रोम्बस। क्यों, क्योंकि उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज कवर हुई हैं, और प्रॉपर्टीज क्या थी कि ये चारों साइड एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। क्लियर है।